प्यारे साथियों, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जीके विडोलिया पर। यह वीडियो उनके लिए है जो पशु परिचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब पशु परिचर की एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए पशु परिचर के इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, सही सुना आपने। ये प्रश्न आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और आपके कमेंट बिल्कुल करना, सभी को करना, सभी करना, क्योंकि आपके कमेंट से साथियों स्वयं को आइडिया लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। तो प्यारे साथियों, इससे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। प्यारे साथियों, पशु परिचर के, जीके के, साइंस के और पशुपालन के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आपका समय कीमती है, बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सभी आ जाओ, बिल्कुल सभी को जुड़ना है और आपकी प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए साथियों। तो विद्यार्थियों, अपना पहला प्रश्न है, बिल्कुल पहला प्रश्न है साथियों, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में आते हैं? ए अम्लीय, बी जटिल फास्फेट, और अपना ऑप्शन सी हो जाएगा आर्द्रक कारक, और डी क्षारीय शोधक। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल सभी को कमेंट में बताना है, बिल्कुल सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर साथियों क्षारीय शोधक का उपयोग होता है, क्षारीय शोधक काम में आता है। अपना ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अपने ऑप्शन डी को जो है लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। IVR-PI निमोनिया का टीका सबसे पहले किस महीने की उम्र में बछड़े को दिया जाना चाहिए? प्यारे साथियों, ऑप्शन 3 महीने, ऑप्शन बी अपना 4 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, और ऑप्शन डी 8 महीने। प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी को बताना है, अपना ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। IVR-PI निमोनिया का टीका सबसे पहले प्यारे साथियों 4 महीने की उम्र में बछड़े को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, बछड़े को अपनी मां के साथ पालना कहलाता है? विनिंग, बी ब्रोडिंग, सी स्कलिंग, और डी टेटूइंग। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। स्कलिंग जो है साथियों बछड़े को अपने मां के साथ पालना कहलाता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। 16 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो प्यारे साथियों, सभी को बताना है, अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्यारे विद्यार्थियों 0.903, और ऑप्शन बी 1.032, और ऑप्शन सी 1.582, और ऑप्शन डी 2.032। प्यारे विद्यार्थियों, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 1.032। प्यारे विद्यार्थियों, 16 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत प्यारे साथियों 1.032 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बेजा चरवाहा समुदाय किन देशों में पाया जाता है? ए मोरिटानिया और सोमालिया, और बी मिस्र और सूडान, और सी केन्या और तंजानिया, और डी युगांडा और दक्षिणी अफ्रीका। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी को बताना है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। बेजा चरवाहा समुदाय साथियों मिस्र और उडान में पाया जाता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, गाय में भ्रूण या गर्भ का निर्वासन कहलाता है? ए काविंग, बी फेरोविंग, सी किडिंग, और डी पपिंग। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। काविंग जो है साथियों गाय में भ्रूण या निर्वासन कहलाता है काविंग। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। किस नस्ल के सींग की विशेषताओं में दराती सींग, सुडोल, थुथुन व चमकदार आंखें शामिल है? ए मुर्रा, बी भदावरी, सी सूरती, और डी मेहसाना। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, सूरती नस्ल के सींग की विशेषता में दराती सींग, सुडोल, थुथुन व चमकदार आंखें शामिल है। बिल्कुल ऑप्शन
सी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ए वृषण, और बी वृषणकोश, और सी अधिवृषण, डी शुक्राशय। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर जनन तंत्र में शुक्राणु साथियों वृषण में बनते हैं। अपने ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा अधिनियम एक्ट भारत में वनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ए वन संरक्षण अधिनियम 1980, और बी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002। प्यारे साथियों इसमें अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 जो है साथियों भारत में वनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ए अंतः प्रद्रवी जलिका, और बी नाभिक, सी गोल्जिकाई, और डी माइटोकॉन्ड्रिया। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। नाभिक में जो है साथियों मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है, बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? प्यारे साथियों इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, बिल्कुल सभी का आना चाहिए। ए दूध का पाउडर, बी घी, और सी चीज, डी पनीर। प्यारे साथियों इसमें करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। प्यारे विद्यार्थियों दूध के घी उत्पाद में यानी वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं? ए उग्र रोग, बी स्थानीय रोग, और सी चिरकालीन रोग, और डी उप उग्र रोग। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल स्थानीय रोग बी अपना करेक्ट ऑप्शन है। पशु के निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग में प्यारे विद्यार्थियों स्थानीय रोग बिल्कुल शामिल है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलाय गेम के संक्रमण से उत्पन्न मानी जाती है? ए रेड कॉर्निश, बी व्हाइट लेग हॉर्न, और सी असील, और डी एनकोवा। प्यारे विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेड कॉर्निश जो है साथियों मुर्गी की मलाय गेम के संक्रमण से उत्पन्न मानी जाती है, वह मलाय गेम व असील के संक्रमण से उत्पन्न रेड कॉर्निश मानी जाती है। अपना ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, दूध शर्करा है? ए फ्रक्टोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज, और डी सुक्रोज। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध जो है लैक्टोज शर्करा है, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, गाय व भैंस के गर्भित करने की प्रचलित विधि है? ए रेक्टो वेंजाइनिल, और बी लेक्टिक वेजनाइल, और अपना ऑप्शन सी वेजनाइल स्पेकुलम, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाय व भैंस के गर्भित करने की प्रचलित विधि को साथियों रेक्टो वेजाइनिल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों, शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के लंबे एवं चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन में देखना है। ए मगरा, बी जमुनापारी, और सी बारबरी, और डी बीटल। तो प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, जमुनापारी। अपना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही रहेगा। शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के लंबे एवं चमकदार बाल साथियों जमुनापारी बकरी की नस्ल में पाए जाते हैं। अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, बीटल नस्ल है? ए बकरी, बी घोड़े, और सी भैंस, और डी गाय की। प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बीटल नस्ल साथियों बकरी की है, ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, मासाई का अर्थ क्या है? ए घुमंतु, बी मेरे लोग, सी किसान, और डी लड़ाई करने वाले। मासाई का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों इसमें मेरे लोग हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मायावी हिम तेंदुए की आबादी के लिए जाना जाता है? ए हिमेश राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरबनी वे ये उद्यान, और सी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और
डी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अपना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो है प्यारे साथियों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्यजीव अभ्यारण्य मायावी हिम तेंदुए की आबादी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ए लाइसोसोम, बी गोल्जी बॉडीज, और अपना ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, और डी राइबोसोम। तो प्यारे साथियों, इसमें जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। प्यारे साथियों, लाइसोसोम में जो है कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए 10.00 मिली, और ऑप्शन बी 10.25 मिली, और ऑप्शन सी 10.75 मिली, और डी 11.00 मिली। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10.75 मिली जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, मुर्रा भैंस की विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों। ए गुंडीदार, मुड़े हुए सींग और दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल, और सी मुंह पैर व पूंछ पर सफेद धब्बे, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इसमें बिल्कुल मुर्रा भैंस की विशेषताओं में ये तीनों ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, पशु की अवस्थिता के लक्षण है। ए पशु का लंगड़ाना, और बी दीवार या खंभे पर सिर मारना, सी असामान्य तरीके से घूरना, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन अपने तीनों करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, घरेलू मुर्गी क्या है? ए यह एक विशेष क्षेत्र में रहता है और एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, और सी एक विशिष्ट पक्षी जिसे केवल प्रजनन के उद्देश्य से रखा जाता है, और डी यह एक विदेशी नस्ल है। प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा, यानी घरेलू मुर्गी जो है एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। बिल्कुल अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो प्यारे साथियों, 3.3 से 3.5, और ऑप्शन बी 0.09 से 0.11, और ऑप्शन सी 0.5 से 0.8, और ऑप्शन डी 0.5 से 1.1। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। स्किम दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत साथियों 3.3 से 3.5 होता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले अनुमानित समय को कहते हैं। ऑप्शन ए मध्यकाल, बी स्टमिंग अप, और सी डाउन कवर, डी मध्य चक्र। प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य चक्र कहा जाता है। साथियों, गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले अनुमानित समय को मध्य चक्र कहते हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? ए सूरती, बी जाफराबादी, और सी मुर्रा, डी नीली रावी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। मुर्रा भैंस के जो है सींग साथियों छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ए जैव विविधता संरक्षण, और बी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, सी मृदा एवं जल संरक्षण, और ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों जलवायु विनियमन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना जो साथियों भारत में वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, खीस क्या है? खीस किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध, और बी संघनित दूध, और सी वाष्पीकृत दूध, और डी बिना जमा हुआ दूध। प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन ए को लॉक कर लेना, मादा द्वारा बच्चे देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध साथियों खीस कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। ए उचित विधि द्वारा ज्ञापन कराना, और बी प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, और सी उचित समय पर
ज्ञापन कराना, और डी उपरोक्त सभी प्यारे साथियों इसमें बिल्कुल ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित साथियों तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ए यकृत, बी हृदय, और सी प्लीहा, और डी आमाशय। प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन अपना बिल्कुल सी को लॉक कर लेना, प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अंडे में वायु स्थान का क्या कार्य है? ए अंडे की झिल्ली को स्थिर करता है, और बी चलाजा को स्थिर करता है, और सी श्वसन और दबाव समायोजन, और डी पोषक झिल्ली के रूप में कार्य करता है। तो प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अंडे में वायु स्थान का कार्य साथियों श्वसन और दबाव समायोजन से होता है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता है? इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है, और इस भेड़ के चेहरे का रंग प्राय भूरा या काले रंग का होता है, और सी इसके कान व पूंछ मध्यम आकार के होते हैं, और डी उपरोक्त सभी प्यारे साथियों इसमें अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषताओं में साथियों ये तीनों ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूध की उपस्थिति व समरूपीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? ए सफेद रंग का दिखना, बी हो जाएगा पीलेपन लिए हुए दिखना, और सी कालापन लिए हुए दिखना, और डी हो जाएगा प्यारे साथियों धूल भरी उपस्थिति। तो इसमें प्यारे साथियों अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए सफेद रंग का दिखना। साथियों दूध की उपस्थिति व समरूपीकरण का प्रभाव है अपना ऑप्शन ए सफेद रंग का दिखना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? ए बंजारा, बी गद्दी, और सी मालधारी, डी धंगर। प्यारे साथियों इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल विद्यार्थी सभी को बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे से विद्यार्थियों। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय साथियों गद्दी का है, ऑप्शन बी सही रहेगा। और अगला प्रश्न, निम्न में से सही सम्मिलित है? ए भेड़ मटन, और बी भैंस बफिन, और गाय बीस, और डी उपरोक्त सभी प्यारे साथियों इसमें कौन सा सुमेलित सही हो रहा है, यानी कौन किसका मांस किससे मैच हो रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। भेड़ का मटन और भैंस का मांस है जो जिसे बफिन कहा जाता है, और गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? ए आधे दिन, और बी 7 दिनों तक, और सी 4 दिनों तक, और डी 1 दिन। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7 दिन तक पिलानी चाहिए, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, पशुओं में होने वाला जहरबाद रोग खालिस्तान के नामों से जाना जाता है? ए लंगड़ा बुखार, बी कृष्ण जंगा, और डी एक टंगा, और डी उपरोक्त सभी प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। पशुओं में होने वाला जहरबाद रोग साथियों ये तीनों ऑप्शन अपने करेक्ट हैं, ऑप्शन डी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया है? ए लैक्टोबैसिलस, और बी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और सी एसिडोफिलिस, और डी उपरोक्त सभी प्यारे साथियों इसमें अपने दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया सारे ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न, भैंसों में होने वाला गलघोटू खालिस्तान नामक जीवाणु जनित रोग है? ए पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, और बी पास्चुरेला ओविस, और सी पास्चुरेला बोविसेप्टिक, और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इसमें अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, पास्चुरेला बुबेला सेप्टिका। जो साथियों ये जीवाणु अपने भैंसों में होने वाले गलघोटे के लिए उत्तरदायी होता है, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त वैक्सीन है कौन सी है? जीएमडी, और डी एमएफडी, और सी एफएमडी, डी अपना ऑप्शन एमबीडी। प्यारे विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा,
पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु साथियों FMD वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस कारक के कारण होता है? ए बेसिलस टर्मिनल के, और बेसिलस एंथ्रेसिस के, और सी पास्चुरेला ओविस के, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन बी बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण साथियों पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग का कारण है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? ए 15 से 20 वर्ग फीट, और बी ऑप्शन साथियों 20 से 30 वर्ग फीट, और सी 65 से 70 वर्ग फीट, और डी 80 से 90 वर्ग फीट। इसमें प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल 20 से 30 वर्ग फीट का क्षेत्र है जो संतोषजनक माना जाता है एक वयस्क गाय के लिए। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, निम्न विकल्प में विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौवनारंभ की आयु दर्शाई गई है, इनमें सम्मिलित नहीं है। गलत ऑप्शन है जिसको ढूंढ के बताना है प्यारे साथियों। घोड़ी का यौन आरंभ की आयु साथियों 18 से 24 महीना, और गौवंश संकर का साथियों 8 से 18 महीना, और बकरी का 16 से 24 महीना, और ऊंट का साथियों 36 से 60 महीना। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। बकरी का जो है 16 से 24 महीना नहीं होता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, ये अपना गलत जवाब है और यही बताना था। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, भेड़ों के पालन पोषण एवं विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वर्षा, बी आर्द्रता, और सी तापक्रम, और डी उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भेड़ों के पालन पोषण एवं विकास पर साथियों वर्षा का, आर्द्रता और तापक्रम का तीनों का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन और 150 दिन। साथियों ये प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, बिल्कुल गलत नजर आ रहा है। इसमें ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाएंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों इसको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है साथियों, आरबीसी का जीवन काल अलग अलग पशुओं का अलग अलग होता है। अब जैसे मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में साथियों राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें मनुष्य का साथियों कितना होता है मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, 120 दिन का होता है। और गाय में प्यारे विद्यार्थियों, गाय में 160 दिन का होता है। और गाय के बाद घोड़े में साथियों, घोड़े में कितना होता है कमेंट में बताते रहना प्यारे विद्यार्थियों। घोड़े में 145 दिन का होता है। और कुत्ते में साथियों, कुत्ते में कितना होता है बिल्कुल वही सभी को बताना है। कुत्ते में प्यारे विद्यार्थियों 110 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल की बात कर रहे हैं। और बिल्ली में साथियों कितना होता है? बिल्ली में साथियों 70 दिन का होता है, 70 दिन का। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अलग अलग पशुओं का अलग अलग आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है। और अब अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? ए गाय की, बी भैंस की, और सी भेड़ की, डी बकरी की। प्यारे साथियों इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? प्यारे साथियों इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों इसमें बी को लॉक कर लेना, सुरती नस्ल है जो भैंस की होती है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, राजस्थान में रायका समुदाय का एक समूह किस नाम से जाना जाता है? साथियों राजस्थान में रायका समुदाय का एक समूह है जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसमें गुज्जर, डंगर, मारू और गोल्ला। साथियों इसमें आपने किस नाम से पुकारा जाता है? मारू के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद में कौन से हैं? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, और ऑप्शन बी CO2 प्लस ऊर्जा, और सी शर्करा प्लस ऊर्जा प्लस H2O, और डी O2 प्लस CO2 प्लस H2O।
तो पहले साथियों इसमें अपना जो करेक्ट आंसर है वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद में कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, इसमें वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अपना अंतिम प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने जमीन को किस उद्देश्य से खेती की भूमि में बदलने का प्रयास किया? ए पशुपालन बढ़ाने के लिए, बी राजस्व बढ़ाने के लिए, और सी चरवाहों की मदद करने के लिए, और अपना ऑप्शन डी जंगल बचाने के लिए। तो पहले साथियों इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्व बढ़ाने के लिए जो साथियों अंग्रेज सरकार ने जमीन को यानी खेती की भूमि में बदलने का प्रयास किया है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और तो साथियों ये थे अपने पशु परिचर के इम्पोर्टेंट पशुपालन के प्रश्न। तो पहले साथियों अगर वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखा होगा तो आपके कई प्रश्न जो है एग्जाम पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले साथियों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।